तो दोस्तों आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने वालों की भक्तों की लाइन आप देख सकते हैं। ऐसे से आ रखे हैं हमारे पहाड़ी भाई पीलो चाय, अमित ब्लॉग और पहाड़ वाले भैया, तीनों अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों एक बार आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं। और बाबा 2013 की जो आपदा आई थी, यही वो भीमशिला है जिसने इस मंदिर का बचाया था। तो ये देख सकते हैं, ये है वो भीमशिला। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने खूबसूरत पहाड़ों से और देवभूमि उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ जी के धाम की ओर से शुरू कर रहा हूँ। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम जब केदारनाथ यात्रा पे निकले तो जो कल का हमारा पड़ाव था, ये चीज़ मेरे पीछे देख सकते हैं। एक शानदार जो मार्केट दिखाई दे रहा है, जो शहर की तरह चमक धमक रहा है। ये कोई शहर का मार्केट नहीं, बल्कि ये केदारनाथ धाम से पहले मात्र 18 किलोमीटर पहले भाटा नामक बाजार पड़ता है, वहाँ हम रहे थे। और आज यहाँ से हमारी जो यात्रा होगी बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ से शुरू होगी। और यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा गौरीकुंड, कि गौरीकुंड यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। और गौरीकुंड से तब हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो दोस्तों आज बने रहे ब्लॉग में अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और शानदार प्रकृति के जो शानदार नज़ारे होंगे उनको भी आज आपको दिखाऊंगा। और साथ ही आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। तो करते हैं हम आज यहाँ से यात्रा शुरू। दोस्तों अभी हम भाटा से पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट में। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सोनप्रयाग मार्केट है। हमने जो अपनी बाइक है वो बाइक स्टैंड पे खड़ी कर दिया। और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आगे हमको अभी टैक्सी से जाना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। तो आपको ले चलते हैं सीधे गौरीकुंड, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो देखिए जिस हिसाब से बाबा जी के दर्शन करने के लिए भीड़ रहती है, अब भीड़ नहीं, क्योंकि कल बाबा केदारनाथ जी के धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और हम दर्शन करवाएंगे हम आपको बाबा केदारनाथ की डोली के। तो यहाँ से शुरू हो चुके हैं हम गौरीकुंड में। और यहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। और सामने पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल यात्रा बता रखा, लेकिन लगता है केदारनाथ 16 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो टैक्सी स्टैंड है यहीं पीछे है, लेकिन जो मेन मार्केट है वो 50 मीटर दूरी पे और अभी हमें पैदल चलना है। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गौरीकुंड में। और ये है गौरीकुंड का मेन मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी है। और जो प्रवेश द्वार होगा बाबा केदारनाथ जाने के लिए, यहाँ सामने से हमको प्रवेश करना पड़ेगा। और यहीं पास में माँ गौरी का दिव्य मंदिर भी है। तो हो सके तो वापसी में आपको माता के दर्शन भी करवा लेंगे, क्योंकि अभी हम सीधे चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। यात्रा की बात करें तो उस हिसाब से यात्रा नहीं है, क्योंकि कल कपाट बंद होने वाले हैं। तो आप ही देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली खाली है। तो भोले के दर्शन करने के लिए यात्रियों की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो दोस्तों हम हनुमान चट्टी को पार करते हुए भीमबली पहुंच चुके हैं। और भीमबली से थोड़ी दूर पे रामबाड़ा है। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा भूख लग गई है कि हम इन बिस्कुट का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इधर पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, कुछ ऊपर जा रहे कुछ नीचे आ रहे। तो यहीं से अब चढ़ाई शुरू होती है पास रामबाड़ा से। दोस्तों हम हनुमान चट्टी और भीमबली को पार करते हैं रामबाड़ा के काफ़ी करीब पहुँचे। यहाँ पे हमको दो रास्ते मिलते हैं, या फिर आप पैदल होकर के चल सकते हैं, लेकिन जो ये वाला रास्ता है काफ़ी लंबा रास्ता है। और एक रास्ते से हमें पैदल जाना पड़ेगा जो शॉर्ट है। तो हम शॉर्ट वाले रास्ता को अपनाते हैं और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है रामबाड़ा से। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ से पहले जो मेन मार्केट था रामबाड़ा जिसे कहते थे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट था। मुख्य पड़ाव केदारनाथ से पहले यही पड़ाव था। और 2013 की जो आपदा आई, आज उस स्थिति में आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी बाजार भी रहा होगा। कोई यकीन नहीं करेगा जो 2013 आपदा से पहले यहाँ पे आया होगा, तो उसको यहाँ का पूरा
जो दृश्य होगा वो उसकी आंखों में नजर आ रहा होगा, लेकिन जो पहली बार आ रहे होंगे तो उसको सिर्फ ये मां मंदाकिनी का तेज बहाव दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए कहते हैं प्रकृति से छेड़छाड़ न कीजिएगा। प्रकृति जिस दिन रुद्र रूप ले लेती है तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको सामने पे देखने को मिलता है। यहाँ से अब केदारनाथ की यात्रा जो मेन पड़ाव है, जो सबसे मेन चढ़ाई वाला क्षेत्र है, यहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी देख सकते हैं काफ़ी घोड़े खचरा रहे हैं, तो यहाँ से आप करते हैं यात्रा मेन चढ़ाई। छोटी लिंचोली को पार करते हुए हम आ रहे हैं मेन रास्ते से ना होकर के शॉर्ट रास्ता। देखिए काफ़ी चढ़ाई का रास्ता है और चढ़ाई के रास्ते पर थोड़ा थकान लगी और प्यास भी लगी, तो हमारे घर से संतरे ला रखे थे जिनको हम गढ़वाली में माल्टा बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना यार फिर से गाँव की याद को ताज़ा करें और थोड़ा सा संतरे का लुत्फ उठा दें। तो हम काफ़ी करीब हैं बाबा केदारनाथ के धाम से। यहाँ से आप मात्र 3 किलोमीटर बड़ी लिंचोली है और लिंचोली पार करते हुए बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो ये देखिए इतना आनंद आ रहा, काफ़ी एनर्जी दे रही है हमारे पहाड़ी संतरे। तो ये और पकने वाले थे, लेकिन जितना भी है मज़ा आएगा। छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली ये ठीक सामने पे आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी चढ़ाई केदारनाथ की यही है। तो केदारनाथ की बड़ी लिंचोली की चढ़ाई पार करके हम पहुंच चुके हैं सबसे हाइट पर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अभी घोड़ा पड़ाव है। अभी 1 किलोमीटर चढ़ाई का सफ़र और करना पड़ेगा और उसके बाद 1 किलोमीटर बाबा जी के हमें दर्शन होंगे। तो चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर जो घोड़े खच्चरों में नहीं आता तो वो उस प्रकार की कंडी में भी आ सकता है, और हम पैदल ही नहीं चल पा रहे और वो कंडी लेकर के यात्रियों को ले करके सीधे घोड़ेकुंड पहुँचेंगे। तो ये इतनी खतरनाक चढ़ाई है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ में आप देख सकते हैं पहाड़ी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आखिरी चढ़ाई पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रुद्रा पॉइंट, और रुद्रा पॉइंट के ही पास घोड़ा पड़ाव है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे घोड़े यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको केदारनाथ जाने के लिए बस घोड़े वाले यहीं पे उतारेंगे और यहाँ से आपको 3 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा पैदल का। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से कंडी करना तो यहाँ पे जो नेपाली मिलेंगे उनसे कंडी का आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन मौसम की बात कर दी जाए तो देखिए पूरा अभी पता ही नहीं चल रहा कैसा कोहरा छा गया। तो पहुँच चुके लगभग हम बाबा केदारनाथ के धाम पे। तो दोस्तों लगभग 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड के काफ़ी नज़दीक। और यहाँ देख सकते हैं उड़ान भरते हुए बहुत सारे जहाज आपको उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ से अगर बात की जाए बाबा केदारनाथ धाम की तो आपको जूम करके बताते हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन हमें यहाँ करीब से हो रहे हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आज आपको बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करवाएंगे। तो पहुंच चुके हैं हम बाबा केदारनाथ जी के धाम में। तो ये देखिए, ये है बाबा केदारनाथ जी का वो धाम जिसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देख सकते हैं अभी श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और क्योंकि अभी कपाट बंद है इसलिए श्रद्धालु सारे दर्शन करने के लिए उतावले हो रखे हैं। तो सामने पे आपको बता दूँ, बात कर दूँ तो नंदी बैल सामने बाहर पे विराजमान है। और काफ़ी करीब होकर के आपको बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करवा लेते हैं। और श्रद्धालु की भीड़ देखिए, दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं यहाँ। तो थोड़ी देर बाद यहाँ बाबा जी के थोड़ी देर बाद बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे बाबा केदारनाथ जी के धाम के। और नंदी बैल देख सकते हैं आप यहाँ पे, बाबा का वो नंदी बैल। दोस्तों एक बार आपको बाबा केदारनाथ जी के धाम की परिक्रमा के साथ साथ जो भीमशिला है वो भी दिखाते हैं। चारों तरफ का ये दृश्य है, ये है बाबा केदारनाथ जी का धाम। तो खूबसूरत। और ठीक यहाँ पीछे देखे भयंकर बादल भी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी लगी हुई है। और बाबा केदारनाथ जी के धाम की जो शिलाएँ हैं आप देख सकते हैं, कितना प्यारा इस पर हस्तशिला हो रखी है। दोस्तों आपको भीमशिला भी बता देते हैं। वो भीमशिला जिसने 2013 की जो आपदा आई थी, यही वो भीमशिला है जिसने इस मंदिर का बचाया था। तो ये देख सकते हैं, ये है वो भीमशिला। तो यहाँ पे आज भी भीमशिला के नाम से यह शिला जानी जाती है और इसको पूजा जाता है। ठीक मंदिर के पीछे आपको यह बड़ी शिला दिखाई दे रही हो और इसके ठीक आगे पे आपको मंदिर देखने को मिल रहा होगा। हमारे पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो ये हाँ, आज पहली बार हमको केदारनाथ धाम में मिले हैं। तो बाबा की कृपा हो गई। चलो तो दोस्तों आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने वालों की भक्तों की लाइन आप देख सकते हैं, पूरी लंबी कतार लगी हुई है। और हमारे यहाँ पे देखे उत्तरकाशी से आ रखे हैं हमारे पहाड़ी भाई पी लो चाय, अमित ब्लॉग और पहाड़ वाले भैया, तीनों अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैसा फील हो रहा है? कैसा फील है? बहुत बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है। तो ये भी बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए और ये हमको यहीं बाबा के धाम में मिले। तो आज तो वीडियो पे दिखते थे, तो चलो आज बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं और साथ में रहेंगे आज। तो सामने पे आपको बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है और ठीक पीछे देखिए कितने खतरनाक हो रखा है जी। दोस्तों बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भयंकर भीड़ है। और जो कपाट बंद होंगे लगभग 8 बजे होंगे और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बाबा केदारनाथ के धाम के दर्शन के साथ साथ जो भीमशिला है उसके भी दर्शन कराया और साथ ही जो बाबा केदारनाथ धाम में जो शाम को आरती होती है अभी उसे आरती के भी दर्शन करवाए। तो आशा है कि आपको बाबा केदारनाथ धाम की ये यात्रा काफ़ी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में बाबा केदारनाथ की डोली के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।